नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोनिफ्टी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे किसी भी पोस्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज का टॉपिक है बेसिक एस्ट्रोलॉजी। और दोस्तों, हमने राशि तक जो है वीडियो बनाया है। आगे हम बात करेंगे नक्षत्र पर, लेकिन नक्षत्र क्या है ये जानना ज़रूरी है। और आज हम डिग्री के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, हमने बताया है कि ब्लैक होल पर अनेक तारे हैं और जिनमें से एक तारा मंडल में हम हैं जिसको हम सूर्य बोलते हैं। और दोस्तों, राशि मंडल जो है वो हम पृथ्वी से गणना करते हैं, जहाँ पर हमको सूर्य स्थिर दिखता है, लेकिन गणना राशि जो है वो पृथ्वी से होता है और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करता है। इसीलिए हमको जो है सूर्य भी घूमता हुआ दिखता है और 365 दिन में 360 डिग्री एक साइकिल पृथ्वी कंप्लीट करती है। तब तक सूर्य जो है 12 राशि में अलग अलग डिग्री पर दिखता है। तो दोस्तों, हमने ये नक्की किया है कि ये बताया कि सूर्य एक तारा है और पृथ्वी का जो उपग्रह है वो एक चंद्र है, वो उपग्रह है। लेकिन हम सूर्य को भी ग्रह मानकर चलते हैं और चंद्र को भी ग्रह मानकर चलते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र का भी प्रभाव हमारे पृथ्वी पर पड़ता है और हम पर भी पड़ता है। इसके अलावा पृथ्वी जो है वो 23 डिग्री करीब, कोई 24 कला कोई 55 कला क्रॉस मानकर चलता है और पृथ्वी जो है 24 डिग्री के करीब क्रॉस होकर घूमता है। और सूर्य की किरणें जो 365 दिन परफेक्ट गिरती है वो एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम कर्क वृत्त और मकर वृत्त बोलते हैं। और इन्हीं के सूर्य और इस डिग्री की गणना में 2 पॉइंट बनते हैं जिसको हम राहु और केतु बोलते हैं। ये भी ग्रह मानकर चलते हैं, लेकिन इसको हम छाया ग्रह बोलते हैं। अब दोस्तों, 360 डिग्री में 12 राशि है और 12 राशि में जो है टोटल 27 ग्रह डिवाइड किए हुए हैं। और दोस्तों, एक नक्षत्र जो है वो 13 अंश 20 कला का हिस्सा दिया हुआ है। तो दोस्तों, 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र है। उस नक्षत्र को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर हम क्लॉकवाइज गणना करते हैं तो यहाँ पर 60 के ऊपर जाएगा नहीं, 100 की गणना नहीं है, 60 डिग्री तक जाता है। यानी 60 डिग्री नहीं, हम यहाँ पर राशि तो 30 डिग्री का है, लेकिन एक डिग्री में 60 कला आएंगे और उससे भी कम अगर जाएंगे तो एक कला में 60 वी कला आएंगे। यानी 60 वी कला का यानी सेकंड का एक कला बनता है, यानी मिनट बनता है। और जो है 60 मिनट का यानी 60 कला का एक डिग्री बनता है। इस तरह से 13 डिग्री और 20 कला का एक नक्षत्र बनता है। और एक नक्षत्र को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 डिग्री और 20 कला का एक पद बनता है। यानी नक्षत्र का एक पद 3 अंश 20 कला का बनता है। यानी एक किसी भी नक्षत्र का पहला पद 3 अंश 20 कला का होगा, उसका दूसरा पद 6 अंश 40 कला का बनेगा, 40 कला का बनेगा, और उसका तीसरा पद जो है 10 डिग्री का बनेगा। यानी 3 अंश 20 कला से 6 अंश 40 कला तक दूसरा पद रहेगा और 6 अंश और 40 कला से 10 डिग्री तक तीसरा पद रहेगा। 10 डिग्री से 13 अंश 20 कला तक जो है नक्षत्र का चौथा पद बनेगा। इस तरह से हम गणना करेंगे, लेकिन अभी तक नक्षत्र क्या है ये नहीं बताया। दोस्तों, ब्लैक होल पर अनेक तारे हैं, इस तरह से अनेक ब्लैक होल है, लेकिन पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, फिर भी राशि
गणना जो है हम पृथ्वी के ऊपर से गिनते हैं तो 360 डिग्री को 12 से डिवाइड किया हुआ है, लेकिन 27 नक्षत्र को भी 360 डिग्री में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन जो हमारे सूर्यमंडल में बिल्कुल नज़दीक के दूसरे तारे जो है, बिल्कुल नज़दीक वाले 27 तारे को हमने नक्षत्र का नाम दिया हुआ है। लेकिन नक्षत्र जो है वो भी एक तारों का समूह है। नक्षत्र जो है वो एक तारों का समूह है, लेकिन जो उस समूह में सबसे नज़दीक वाला जो तारा है उस तारे को हमने नक्षत्र का नाम दिया हुआ है। और उस नक्षत्र में उस नक्षत्र का भाग जो है सबसे अधिक होने के कारण से उसको मतलब नक्षत्र का नाम दिया हुआ है। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र में 3 तारे हैं, लेकिन उसमें सबसे नज़दीक वाला नक्षत्र वो अश्विनी नक्षत्र है। और अगर आगे हम बात करते हैं तो रोहिणी नक्षत्र, इसमें रोहिणी नक्षत्र 5 तारों का समूह है, लेकिन जो सबसे नज़दीक और बड़ा भाग जो है वो रोहिणी तारा का है, इसीलिए उसको रोहिणी नक्षत्र का नाम दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से जो है टोटल 360 डिग्री में 27 नक्षत्र है, लेकिन 27 नक्षत्र जो है वो 250 तारों का समूह है। लेकिन सबसे बड़ा समूह जो है वो शततारा नक्षत्र है, यानी शततारा जिसको हम शतभिषा भी बोलते हैं। शततारा मतलब 100 तारों का समूह है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा होता है, इसीलिए आपको बता दिया कि नक्षत्र जो है वो भी एक तारा है और तारों का समूह है। अब हम आगे जो है टोटल 27 नक्षत्र कौन सी राशि में है इस पर बात करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।